चलिए, तो जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जीआई टैग के बारे में, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। यह इसलिए दिया जाता है किसी भी उत्पादन को कि मान लीजिए कि कोई विशेष क्षेत्र में कोई विशेष उत्पादन जिसको कि बहुत अधिक उपलब्धि नहीं मिल चुका है, बहुत अधिक उपलब्धि, बहुत अधिक जो है प्रचार प्रसार उसका नहीं हुआ है, तो एक विशेष उपलब्धि मिले, लोग जाने, उसको खरीदे, और इसके लिए ही मुख्य रूप से यह जीआई टैग दिया जाता है। 1999 का जो अधिनियम बना है उसी अधिनियम के अनुसार जो है जीआई टैग दिया जाता है किसी भी उत्पादन को। और अगर कहा जाए इसमें तो यह जो है 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, यानी कि वैध होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वह उत्पादन वह जो किसी विशेष क्षेत्र से हुआ है और उसको एक विशेष पहचान की जरूरत है ना। तो बिहार के क्षेत्र में वैसे कौन कौन से, है ना, उत्पादन वाले जो है वो पदार्थ है जिसको कि दिया गया है, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिसेंटली मिला है वो है मरचा चावल। नाम सुना होगा शायद आपने, ठीक है, मरचा चावल है। और अगर इस मरचा चावल के विषय में कहा जाए तो 2023 में ही जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। और यह जो है एक आपका चावल है जो कि पश्चिम चंपारण में विशेष रूप से जो है ना, जो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है इस क्षेत्र में ही इसको जो है विशेष रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या हमने बताया, मरचा चावल कब इसको मिला है, रिसेंटली 2023 में, है ना, कुछ समय पहले। और यह पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, मिथिला मखाना बड़ा ही चर्चित रहा था जब दिया गया, ठीक है। और मिथिला मखाना, और अगर मिथिला मखाना की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि मखाना जो होता है प्रोटीन का एक बहुत ही बेहतरीन शानदार सा सोर्स स्रोत होता है ना। तो मिथिला मखाना जो है पूरे मिथिलांचल के क्षेत्र में ही उगाया जाता है, चाहे बात करें हम दरभंगा की, चाहे बात करें हम सीतामढ़ी की, चाहे बात करें कटिहार की, या हम बात करें जो है किशनगंज की। तो इस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से आपके मखाना जो है वो उगाए जाते हैं। प्रोटीन का बहुत ही शानदार, है ना, कैल्शियम का भी जो इसमें आपका जो है कैल्शियम भी प्राप्त होता है इससे। तो ये किस क्षेत्र में, मिथिलांचल के क्षेत्र में। कहा ये मिथिलांचल के क्षेत्र में जो है ये आपका इसका उत्पादन होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो याद रखना है आपको जर्दालू आम भी, ठीक है, जर्दालू आम जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, किसको हमने बताया, जर्दालू आम। इसके अलावा कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे कि शाही लीची, शाही लीची, और शाही लीची मुख्य रूप से जो है मुजफ्फरपुर में, है ना, मुजफ्फरपुर में जो है इसका उत्पादन होता है, मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में जो है इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है शाही लीची का। और बड़ा ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी होता है ये जो है शाही लीची। मैंने कई बार इसको देखा है, चेक किया है और खाया है ना। तो बहुत ही ये जो है बढ़िया होता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। और अब तो लगभग ये शाही लीची जो है पूरे देश में, है ना, अलग अलग राज्यों में जो है देश के वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जब से ये जीआई टैग मिला है तब से लोग और जो है विशिष्ट रूप से इसको जान गए, है ना। मतलब ये मुख्य जो है मकसद ही यही है जीआई टैग देने का, कि भाई इसको एक विशिष्ट पहचान मिल सके, प्रचार प्रसार अधिक हो सके, है ना। तो आप लोगों ने समझा ये शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर से, जर्दालू आम। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सिलाव खाजा, ठीक है, क्या बोला हमने, सिलाव खाजा। और ये जो सिलाव खाजा है, खाजा खाया भी होगा, अगर आप बिहार से रहे होंगे तो जरूर खाया होगा खाजा आपने, है ना। शादी वादी के मौके पर, तो शादी विवाह के मौके पर विशेष करके खाजा जो है वो लाया जाता है। तो खाजा जो है अगर इसके विषय में कहा जाए, सिलाव खाजा, तो नालंदा में इसको बनाया जाता है। नालंदा में एक विशेष जो जगह है जिसका नाम है राजगीर, यहाँ तो बहुत अधिक, ठीक है। तो यह बात करें नालंदा का या नालंदा में राजगीर का, तो इस सिलाव खाजा को भी जो है जीआई टैग दिया गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कतरनी चावल, क्या बोला हमने, कतरनी चावल, इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है, जो बिहार में उगाया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मगही पान, ठीक है, मगध के क्षेत्र में मगही पान, समझ गए। और ये पूरे मगध के क्षेत्र में जो है आपके लगाए जाते हैं, चाहे बात किया जाए नवादा का, गया का, इस क्षेत्र में, है ना, यह जो है मगही पान। तो मगही पान को भी जो है वो जीआई टैग दिया गया। तो ये वो सारे जो है हमने बताया अभी जो उत्पादन होता है बिहार के क्षेत्र से, जिसको कि विशेष पहचान की जरूरत थी। और वाकई जब जीआई टैग दिया गया तो जो एक्सपोर्टेशन होता है ना, इन चीज़ों का जो निर्यात होता है,
तो अगर निर्यात में जो है देखा गया तो ये काफी अधिक बढ़ावा भी मिला है ना। क्या क्या हमने बताया, मरचा चावल बताया है जो कि पश्चिम चंपारण के एक विशेष उत्पादन है। उसके अलावा मिथिला मखाना जो पूरा जो है मिथिलांचल के क्षेत्र में है ना, चाहे दरभंगा की बात करें, कटिहार की बात करें, किशनगंज की बात करें, सीतामढ़ी के क्षेत्र में ये उगाया जाता है। जर्दालू आम को दिया गया है। उसके अलावा शाही लीची जो मुजफ्फरपुर की एक विशेष पहचान बन चुकी है ना। और उसके अलावा सिलाव खाजा नालंदा के क्षेत्र में, कतरनी चावल और साथ साथ में मगही पान जो कि मगध के क्षेत्र में है ना लगाया जाता है। तो ये वो सारे जो है आपके उत्पादन हैं जिसे कि जीआई टैग बिहार के क्षेत्र से दिए गए हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक बनता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।